अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वदूद खान और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द डैफोडिल्स पोएम का जो दूसरा स्टेंजा है, तीसरा और चौथा स्टेंजा उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम जो है ना इसको इसकी जो स्टेंजा बाय स्टेंजा एनालिसिस है कि इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं और एग्जाम में जो है ना किस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लॉ मेथड के जरिए से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पहला स्टेंजा डिस्कस किया था, वो क्रिटिकली मैंने जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच थे उसमें और स्टेंजा कंप्रीहेंशन था कि इसमें किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं वो बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आते हैं सेकेंड स्टेंजा पे। तो सेकेंड स्टेंजा में शायर कह रहे हैं, Continuous is the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो यहाँ पे भी वो डेफोडिल्स की बात कर रहा है शायर। पहले लाइन को अगर हम देखते हैं, Continuous is the stars that shine and twinkle on the Milky Way. तो पहले दो लाइनों में शायर ने डेफोडिल्स को सितारों से कंपेयर किया है। जिस तरह ऊपर जो हमारी गैलेक्सी होती है, यहाँ पे जो मिल्की वे है उसको कहकशां को कहते हैं, यानी हमारी जो मिल्की वे है उसमें मुख्तलिफ किस्म की गैलेक्सी होती है ना। रात को जब आपको नजर आता है तो मुख्तलिफ किस्म के आसमान में आपको गैलेक्सीज जो है ना मिलेंगे। उसमें जो सितारे होते हैं वो एक्चुअली गैलेक्सी में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सितारे होते हैं, ठीक है। तो शायर ने जो है ना सितारों को कंपेयर किया है स्टार्स के साथ, ठीक है, सितारों की सॉरी डेफोडिल्स को कंपेयर किया है सितारों के साथ, ठीक है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो डेफोडिल्स थे, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, उन सितारों की तरह लगातार वो फैले हुए थे, यानी डेफोडिल्स जो है ना झील के किनारे पर वो फैले हुए थे। अब वो सितारे जो होते हैं ना वो आसमान में जो है ना गैलेक्सी में कहकशां में फैले हुए होते हैं और वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। यानी शायर इसलिए कंपेयर कर रहा है डेफोडिल्स को स्टार के साथ क्योंकि सितारों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को जाहिर करने के लिए उसने डेफोडिल्स को सितारों के साथ कंपेयर किया है कि डेफोडिल्स भी सितारों की तरह बहुत ज़्यादा तादाद में थे, ठीक है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, यानी उन सितारों की तरह लगातार जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल और टिमटिमाते हैं ऑन द मिल्की वे, कहकशां में जिस तरह सितारे होते हैं वो मिल्की वे में ऊपर आसमान में जो है ना टिमटिमाते हैं और चमकते हैं। जो डेफोडिल्स थे वो भी उन सितारों की तरह लगातार जो है ना झील के किनारे पर फैले हुए थे। अच्छा, तीसरे लाइन को देखो, दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन का होता है एक ऐसी कतार जो कभी भी खत्म नहीं होती, यानी इसका मतलब ये होता है कि डेफोडिल्स की जो एक लंबी सी कतार में वो फैले हुए थे। यानी यहाँ पे उसने क्या किया, डेफोडिल्स की तादाद को बड़ा चढ़ाकर बयान किया है कि बहुत ज्यादा डेफोडिल्स थे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। along द मार्जिन ऑफ अ बे, यहाँ पे डेफोडिल्स की लोकेशन बताई है ना, झील के किनारे पर थे वो, ठीक है। 10,000 saw I at a glance, ग्लांस कहते हैं एक ही झलक में। वो कहता है 10,000 saw I at a glance, एक ही झलक में मैंने 10,000 डेफोडिल्स देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रेटी डांस, जो खुशी से क्या कर रहे थे, झूम रहे थे। खुशी से वो क्या कर रहे थे, झूम रहे थे, यानी उन पे हवा लग रही थी और हवा जो है ना उनको हिला रही थी। तो उसने जो है ना किसी इंसान की तरह उसको बयान किया है कि वो झूम रहे थे। तो आइए, ये तो ट्रांसलेशन हो गई। अब जो है ना देखते हैं कि इसमें शायर ने कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए हैं। तो पहले पहले दो लाइनों को अगर हम देखते हैं तो शायर ने यहाँ पे क्या किया है, डेफोडिल्स को सितारों के साथ कंपेयर किया है। Continuous is the stars that shine and twinkle on the Milky Way, यहाँ पे उसने एज का इस्तेमाल किया है और सितारों को यानी डेफोडिल्स को स्टार्स के साथ कंपेयर किया है। तो कंपैरिजन की है, सिमिली इस्तेमाल हुई है, ठीक है। सिमिली में हम दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं, तो शायर ने यहाँ पे डेफोडिल्स को सितारों के साथ कंपेयर किया है तो सिमिली का इस्तेमाल किया है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay। अच्छा, तीसरे लाइन को देखो, 10,000 saw I at a glance। तो इस लाइन में जो है ना शायर ने एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं हाइपरबली, ठीक है। इस लाइन में शायर ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है, हाइपरबली।
हाइपरबली जो है ना वो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें आप किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बयान करते हो। तो शायर ने यहाँ पे डैफोडिल्स को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बयान किया है कि 10,000 मैंने एक ही झलक में देखे। क्योंकि 10,000 जो होते हैं ना वो कभी भी आप एक ही झलक में नहीं देख सकते। यानी आप इंसान की जो नज़र होती है ना वो मैक्सिमम 100 या फिर 200-300 आप देख लोगे। तो 10,000 जो है ना ये एक बड़ा चढ़ाकर उसने बयान किया है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइपरबली। ओके, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, कि वो जो थे डैफोडिल वो सरों को हिला रहे थे, झूम रहे थे खुशी से और डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे उसने डैफोडिल्स को इंसानों वाली खूबी दी है। और जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को इंसानों वाली खूबी देते हैं, क्योंकि डांसिंग और हिलाना जो है ना, झूमना जो होता है वो इंसानों की खूबी होती है। कोई भी जो यानी ऐसे ही गाना होते हैं या कव्वाली होते हैं तो उस पे इंसान क्या कर रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं। तो उसी तरह ही उस डेफोडिल्स को उसने बयान किया है। तो यहाँ पे उसने पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है इस लाइन में। ठीक है, डेफोडिल्स को उसने पर्सोनिफाई किया है। ओके, इसके अलावा इस स्टेंजा में जो है ना अगर कोई सवाल आता है यानी स्टेंजा कम्प्रिहेंशन में, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस स्टेंजा में कोई फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। तो वो मैंने आपको बता दिए कि पहले दो लाइनों में सिमिली इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा हाइपरबली है इस लाइन में और आखिरी लाइन में हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। तो इसका रैम स्कीम का भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि इस स्टेंजा का रैम स्कीम क्या होगा। तो रैम स्कीम आप कैसे बनाओगे, शाइन एन की आवाज निकल रही है तो इसको ए का दे दो, वे इसको बी का दे दो, लाइन तो शाइन और लाइन एक दूसरे से रैम मैच हो रहे हैं तो इसको भी ए का स्कीम दे दो, बे वे बे ये मैच हो रहे हैं तो इसको भी हम बी का दे देंगे, ग्लांस डांस ये आपस में मैच हो रहे हैं तो इसको सी सी का स्कीम दे देंगे। तो इसका स्कीम क्या बनेगा, ए बी बी और सी सी, सॉरी ए बी सी सी। तो पहला स्टेंजा का अगर आप देखते हैं तो पहला स्टेंजा का भी यही राइम स्कीम है और इस स्टेंजा का भी यही राइम स्कीम है। अब चलते हैं तीसरे स्टेंजा को देखते हैं।